मैं 84 के जो हमारे राजकुमार जी, इनका मैं चाचा अंकल हूँ, मैं काको हूँ। तो सबसे पहले वो हमारे परिवार के लाडले हुए। थोड़ा सा इनके बारे में बता दूंगा मैं। वो हमारे परिवार के लाडले हुए। जब इनका जन्म हुआ तब इनका पिताजी का देहांत हो चुका था। मात्र इनकी माँ की कोख में ये 2.5 महीने के थे। इसके बाद राजकुमार जी का जन्म हुआ। तो साथियों, आपको जब मेरे पिताजी थे, मतलब राजकुमार जी के दादाजी, इन्होंने इनका नामकरण नहीं किया। नामकरण तो हुआ, लेकिन हमारे परिवार में बोला कि इनका नाम सिर्फ भाई रहेगा। क्या रहेगा? भाई रहेगा। तो साथियों, पहले हमारे परिवार के लाडले बने। इसके बाद जब ये कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद ये हमारे अंतोष भाई बेटे हमारे डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष हैं। मैं एक छोटी सी होटल चलाता था डूंगरपुर में खाने पीने की। तो आप राजकुमार जी मेरे होटल पे एक दिन तो आए, लेकिन कुछ बोले नहीं, आके बैठ के चले गए। फिर तीसरे दिन वापस आए, आके बोले अंकल जी मेरे को चुनाव लड़ना है। साथियों, आपको बता दूं, मैं हमारे परिवार में दूर दूर से राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सब पढ़ने वाले और नौकरी करने वाले। मैंने बोला कि क्योंकि हमारे कहीं ब्लड में ही नहीं था, जहन में ही नहीं था। मैंने कहा चुपचाप पढ़ाई करो, कोई अपन को चुनाव नहीं लड़ना। जीत करके अड़ गए, मेरे को चुनाव लड़ने ही लगे। मैंने अंतोष भाई को फ़ोन किया कि बच्चा मान नहीं रहा है, कैसे भी करके उसको टिकट दो। और उस समय डूंगरपुर के अंदर NUCI और मेरे ख्याल से एक और कोई संगठन था जी, हाँ SFI, और ये ज़बरदस्त रिजल्ट था इनका। लेकिन देखो, किस्मत का धनी है, आपने इनको टिकट दी, चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। ठीक है ना? आफ्टर दैट कुछ समय बाद इन्होंने कॉलेज के अंदर काम किया और इस संगठन को वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नाम से इन्होंने मंच पर पुरखों को नमन, आप सबको नमन, सभी सम्मानित मंच, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आज वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं आप सबसे गर्व लूँगा कि आप 2000 आज के दिन के लिए आप 2000। साथियों, मेरे प्यारे बहनों, मैंने बोला ऐतिहासिक दिन। रियल में आने वाले समय के लिए ये दिन बहुत ऐतिहासिक बनेगा, रिमेंबर दिन कहलाएगा। क्योंकि हमने डूंगरपुर के अंदर जब वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया था, बहुत मुश्किल आई थी, लेकिन इन मुश्किलों से निकलकर ऐसे एग्जाम्पल हमने दिया, वो आप सबको ज्ञात है ना। साथियों, ये हमारे बीच में बैठे भाई अंतोष भाई रोहत, हमारे मैं 84 के जो हमारे राजकुमार जी, इनका मैं चाचा अंकल हूँ, मैं काको हूँ। तो सबसे पहले वो हमारे परिवार के लाडले हुए। थोड़ा सा इनके बारे में बता दूंगा मैं। वो हमारे परिवार के लाडले हुए। जब इनका जन्म हुआ तब इनका पिताजी का देहांत हो चुका था। मात्र इनकी माँ की कोख में ये 2.5 महीने के थे। इसके बाद राजकुमार जी का जन्म हुआ। तो साथियों, आपको जब मेरे पिताजी थे, मतलब राजकुमार जी के दादाजी, इन्होंने इनका नामकरण नहीं किया। नामकरण तो हुआ, लेकिन हमारे परिवार में बोला कि इनका नाम सिर्फ भाई रहेगा। क्या रहेगा? भाई रहेगा। तो साथियों, पहले हमारे परिवार के लाडले बने। इसके बाद जब ये कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद ये हमारे अंतोष भाई बेटे हमारे डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष हैं। मैं एक छोटी सी होटल चलाता था डूंगरपुर में खाने पीने की। तो आप राजकुमार जी मेरे होटल पे एक दिन तो आए, लेकिन कुछ बोले नहीं, आके बैठ के चले गए। फिर तीसरे दिन वापस आए, आके बोले अंकल जी मेरे को चुनाव लड़ना है। साथियों, आपको बता दूं, मैं हमारे परिवार में दूर दूर से राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सब पढ़ने वाले और नौकरी करने वाले।
मैंने बोला कि क्योंकि हमारे कहीं ब्लड में ही नहीं था, जहन में ही नहीं था। मैंने कहा चुपचाप पढ़ाई करो, कोई अपन को चुनाव नहीं लड़ने, जीत करके करके मेरे को चुनाव लड़ने ही लड़ने। मैंने अंतोष भाई को फ़ोन किया कि ये बच्चा मान नहीं रहा है, कैसे भी करके इसको टिकट दो। और उस समय डूंगरपुर के अंदर NUCI और मेरे ख्याल से एक और कोई संगठन था जी, हाँ SFI, और ये ज़बरदस्त रिजल्ट था इनका। लेकिन देखो किस्मत का धनी है, आपने इनको टिकट दी, चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, ठीक है ना। आफ्टर दैट कुछ समय बाद इन्होंने कॉलेज के अंदर काम किया और इस संगठन को वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया। इस संगठन से काफ़ी जुड़े, सभी विद्यार्थी जुड़े और पूरे डूंगरपुर जिले के अंदर जितनी भी कॉलेजें हैं, चाहे वो बालिका कॉलेज है, दूसरी कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज है, सभी कॉलेज के अंदर वीर प्रदेश का परचम लहराया। और उमेश भाई हमारे जो आज की तारीख में खासपुर विधायक हैं, वो हमने सबसे पहले जिताए। इसके बाद देख रहे हो उसी पैदल तले, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत कड़ी, वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा आदिवासी परिवार राजनीतिक सबसे मजबूत कड़ी है ये, और सबसे मजबूत कड़ी बन के ऊपरी डूंगरपुर जिले के अंदर। और आपके सामने ये 3 विधायक आपके सामने भी, इनमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का रहा है, ठीक है ना। साथियों, मैं आपसे, क्योंकि वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है, युवा है, और युवा का ब्लड बहुत उबलता हुआ ब्लड होता है, जोश रहता है, जुनून रहता है ना। तो काफ़ी मजबूत कड़ी है। साथियों, देश के अंदर बहुत ही विसंगतियाँ आज की तारीख में बन रही है। आप अखबार के माध्यम से, TV के माध्यम से आप रोजाना पढ़ ही रहे हो, है ना। देश में ऐसी ऐसी विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं कि कहीं ना कहीं अपन एक मजबूत कड़ी बन के नहीं जाएंगे तो आने वाले समय के अंदर अपन को कुचल दिया जाएगा। साथियों, देश के अंदर ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि जितना बड़ा ललाट, इतना बड़ा तिलक कर रहे हैं सरकारें हमारे, चाहे वो MP की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो। एक हमारा वहाँ पर उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले में एक कांड बना कन्यालाल हत्याकांड का, काफ़ी आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। सरकार ने तुरंत प्रभाव से 1 करोड़ रुपये मुआवजा और 2 भाइयों को नौकरी दी। अभी लेटेस्ट एक घटना हमारे उदयपुर के अंदर सलूबर जिले में बनी, सेम घटना है, उसको भी काटा गया था, मारा गया था, ठीक है ना। अभी सेम ऐसी घटना बनी, मात्र 31 लाख रुपये और एक मेरे ख्याल से अस्थायी पद इन्होंने सरकार ने दिया। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, हमने आज 3 विधायक हमने विधानसभा में भेज दिए हैं, एक सांसद अपने लोकसभा में भेज दिए हैं, और आज बहुत ही बुलंदी के साथ में आदिवासी परिवार का विधानसभा में भी और लोकसभा में जोर तोड़ तरीके से ये चारों शहर हमारे आवाज़ उठाते हैं। तो मेरा आपसे क्रमबद्ध निवेदन है, आप जुड़िएगा। आने वाले समय के अंदर विधानसभा, लोकसभा, आपके जितने भी संगठन हैं उनके अंदर आप अपना प्रतिनिधित्व भेजिएगा। जब तक अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं जाएगा तब तक अपन को कुछ मिलने वाला नहीं है साथियों, ठीक है। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, आज के बाद जो भी पदाधिकारी आप बनोगे, बिल्कुल दिल खोल के, तन मन धन से, पूरे राजनीतिक से भी और आदिवासी परिवार से भी मिलजुल के आप काम करेंगे, ऐसी मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। आप सभी साथियों को खूब खूब जोहार। आज देखो इतना विषम परिस्थिति में भी आप, आज बारिश का मौसम है, इस परिस्थिति विषम परिस्थिति में भी आप आज आए हो, इसका मतलब आप गिरने वाले लोगों में से हो। आप इस सभी का जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे देश के एकलौते युवा सांसद जो छात्र वीक से निकलकर पहली बार छात्र वीक से प्रेसिडेंट बने, फिर 84 से विधायक बने, आज बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने उन्हें लोकसभा में दिल्ली की आवाज़ बनाने के यहाँ पे अपनी आवाज़ बना के भेज दिया वहाँ पर। तो निश्चित ही वो दिल्ली में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और कार्यक्रम जल्दी जल्दी फास्ट चलेगा, आप चिंता ना करें। खाना बन रहा है, सभी के भूख प्यास का ध्यान रखा गया है।